बोला काइंडली सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें। पेट में दर्द होगी, ये ना खा देखो सारी सड़ी हुई सारी सुबह साथ लगी, पेट में दर्द होगा इतनी जली, मैं ना खा ले खाओ। अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान मुगल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आपको पता है कि हर ट्रेनिंग की तरह सर नुमान साहब की ट्रेनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। आज भी ट्रेनिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग होगी, लेकिन कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा लेंगे, कुछ लोग रह जाएंगे। वो लोग जिनके पास डायरी पेन है और तवज्जो से ये ट्रेनिंग लेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो फ़ायदा उठा लेंगे। जो लोग बाकी ट्रेनिंग की तरह इसको हवा में उड़ा देंगे, वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे। वो फिर यही कहेंगे कि सर काम नहीं हो रहा, या लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग यकीन नहीं करते, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट की जो ज्वाइनिंग की जो फीस है वो सेंड नहीं करते। तो आज उन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला जो लोग फ़ायदा उठाने वाला है वो फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो सर नुमान साहब, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग का आगाज कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल विल बी फाइन एज यूजुअल। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का सेशन भी इंशाल्लाह प्रॉपर्ली 100% देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। और मुझे तो आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोर्सा टीम वर्ल्ड लीडर्स है। तो अल्लाह ताला हमारे अपलाइंस को जिनकी वजह से सेशन जो है ऑर्गेनाइज होते हैं, सर जाना जवाद और सर दिशान की वजह से अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके काम में भी बरकत अता फरमाए। देखिए, अपना इनकी जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी क्या वजह है कि जो आपका उस्ताद होता है ना, उस्ताद चाहे जैसा मर्जी है, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है। अगर वो आपको गाइड करता है, आपको सपोर्ट करता है, नहीं करता कुछ भी है, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है, टीचर टीचर ही होता है, अपलाइन अपलाइन ही होता है, ठीक है। क्योंकि उसी की वजह से आप एक जगह पे जाते हो, एक मुकाम पे जाते हो, एक माइंडसेट के साथ जाते हो, चीज़ें जो आपको मिलती हैं उसके ऊपर आप पहुंचते हो। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम अपलाइंस को जो है कामयाबी अता फरमाए और इनके काम में बरकत अता फरमाए, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे माइंडसेट पे होगा, जो कि यहाँ पे आपको मैं बताता चलूंगा और यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली चीजें सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले मैं आपको माइंडसेट की एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल क्या, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा माइंडसेट की, कि माइंडसेट की बेसिकली लाइव एग्जांपल है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक माइंडसेट की लाइव एग्जाम्पल क्या दूंगा, वो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो मुझे शो करेगा कि सर मैं माइंडसेट की एक लाइव एग्जाम्पल देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि मैं यहाँ पे आप सब मेंबर्स के प्रॉपर्ली यहाँ पे हैंड रेस करवाऊंगा। मुझे देखना है कि कौन सी यहाँ पे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि लाइव एग्जाम्पल मेंबर्स जो है माइंडसेट की लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, जो कि आपको बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर हमें आप चीजें तो बता देते हैं, लेकिन कि प्रैक्टिकली भी बताया करें ना, कि प्रैक्टिकली भी वो चीजें होती हैं या नहीं होती। तो यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल कैसे दूंगा, यहाँ पे आपको बताता चलूंगा प्रॉपर्ली वो क्या चीजें हैं। तो आज आप इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं अपने मेंबर्स की तरफ जाता हूँ, तो मेंबर्स को देखता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेरे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे कहते हैं कि जी सर मैं लाइव एग्जांपल देखना चाहता हूँ माइंड सेट की, ठीक है। तो माइंड सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका माइंड ही वो वाही चीज होती है जो आपको कोई काम करने के लिए, किसी चीज के ऊपर जाने के लिए, कोई फोकस करने के लिए, चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, रिजल्ट्स के लिए आपको फोर्स करता है और आपको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैंड रेस करवाना चाहूंगा वो मेंबर्स का जो चाहते हैं कि मैं माइंडसेट की लाइव एग्जांपल देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त, मुझे क्विकली सबके हैंड रेस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। एक्सरसाइज से क्या मतलब है कि जहाँ पे जब आपकी एक्सरसाइज होगी तो इट्स मीन कि आप एक्टिव होंगे और आप मोटिवेट भी हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली। और सेशन में आने वाला हर बंदा ही मोटिवेट होता है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, दोबारा से हैंड रेस करिएगा, मुझे बताएंगे कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं यहाँ पे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये देखें, ये आपका पैशन होता है। ये आपका पैशन क्या होता है कि मुझे देखें
जब आप लोग यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं ना और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, यकीन माने मेरे दिल को खुशी होती है। और माशाल्लाह आपके यहाँ पे हार्ट रिएक्ट मुझे बता रहे हैं कि माशाल्लाह आप दिल से सुनने के लिए आते हैं और दिल से ही आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो माशाल्लाह जबरदस्त। और यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे आप सब मेंबर्स को देना चाहूंगा। वो लाइव एग्जांपल क्या है, बेसिकली वो लाइव एग्जांपल क्या थी, मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉपरली अपने स्टेटस बार की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे ग्रेट लीडर सर मसूद साहब, जिनकी मैं अक्सर आपको सेशन में प्रॉपरली यहाँ पे मैं बताया करता था कि ये बंदा जो है सेशन लेता था बिल्कुल सर्दी की रातों में छत पे बैठ के। और आज माशाल्लाह इनकी बिग अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत कम अरसे में अचीवमेंट है। यहाँ पे अगर मैं इनको मैं जो ज्वाइनिंग डेट प्रोमिनेंट करवाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग डेट है 28/10/2022। ठीक है, मतलब समझ लें कि इन्होंने 10वां महीना जो था वो एंड था, 11वें महीने को काउंट करें। ठीक है, 11वां 12वां और आज हमारा तकरीबन 4 मंथ में इन्होंने 500 का नेटवर्क इन्होंने जनरेट किया है। और माशाल्लाह से इनकी इनकम की बात की जाए तो तकरीबन राउंड अबाउट 8 लाख की इनकम यहाँ से कर चुके हैं। और बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी है, बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे हैं। इनका माइंडसेट क्या था, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इनका फोकस क्या था, इन्होंने किन चीजों को आगे लेके चले, तो सबसे पहले तो मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। और यहाँ पे मैं मेंबर्स को जाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि कौन से मेंबर है जो यहाँ पे ग्रुप से हमारे प्रॉपरली यहाँ पे सर मसूद के लिए जो माशाल्लाह देखना चाहूंगी कमेंट्स बॉक्स में क्या चीजें हैं। तो सर मसूद साहब आप ये देख सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप सब मेंबर्स के लिए सबसे पहले जो ग्रेट लीडर है राना जवाद साहब, किसी ने किया या नहीं किया, सर राना जवाद ने माशाल्लाह से सबसे पहला कमेंट किया है। ये देखें, ये अप्रिसिएशन होती है उस बंदे की जो आपको प्रॉपरली दिल से आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए तो आपको बता रहा होता है। ठीक है, तो देखिए सर मसूद साहब, यहाँ पे मैं आपका माइक अनम्यूट करवाना चाहूंगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपकी कामयाबी के राज पूछना चाहूंगा, आपका माइंडसेट पूछना चाहूंगा कि सर आपने कम अरसे में इतनी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की। आप एक ऐसे कस्बे में, ऐसे गांव में रहते हैं कि जहां पे लोगों का बिल्कुल माइंडसेट इस तरफ होता ही नहीं है ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, और जहां पे लोग जानते ही नहीं है कि ऑनलाइन सिस्टम होता क्या है, जहां पे लोगों को बस एक दूसरे के साथ बस हंसी मजाक करना या हजकुशल केद करना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि हमारे पास हमारे लीडर हैं यहाँ पे सर मसूद साहब। सर मसूद अपना हैंड रेस करिएगा, मैं आपका माइक अनम्यूट करवाना चाहता हूं सर। और मैं देखना चाहता हूं कि सर आपका माइंडसेट क्या था, क्योंकि आपके माइंडसेट से क्या पता मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाए और हमारे मेंबर्स को ऐसी चीज मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप सेशन में आए। सर मसूद आपका मैं माइक अनम्यूट करवाना चाहूंगा। सर बताइएगा आपने किस तरह इस सिस्टम को ज्वाइन किया, आप कैसे सिस्टम को लेके चले, आपका स्टार्ट में क्या माइंडसेट था, फिर आपने जब आहिस्ता आहिस्ता अचीवमेंट हासिल की तो सर आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। तो आप जरा थोड़ी सी अपनी शेयरिंग करिएगा, हमें बताइएगा कि सर आपका क्या माइंडसेट था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर करना। जी सर, थोड़ी सी कम आ रही है आवाज, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि मेंबर्स को अच्छे से क्लियरली हो सके। जी ठीक हो गया सर। उम्मीद करता हूँ आप सब मेंबर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ग्रेट लीडर, ग्रेट उस्ताद सर नुमान राजपूत का, इन्होंने बोलने का मौका दिया और जो भी इन्होंने मुझे गाइड किया मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने सिस्टम में शुरू किया था काम तो मुझे इल्म नहीं था ये सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज क्या होता है या डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो जब मैंने सिस्टम स्टार्ट कर लिया तो 1 मंथ मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा, कोई बंदा नहीं। 1 महीने आप मेरी आईडी चेक कर सकते हैं, 1 मंथ मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा। जब मैंने स्टार्ट किया सिस्टम तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलातें आईं। तो जब भी मुझे कोई मुश्किलात आती सर नुमान मुझे गाइड करते थे। इनकी गाइडलाइन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सीखा। इन्होंने मुझे कहा कि आपने काम अभी नहीं स्टार्ट करना। जब मैंने स्टार्ट किया ना, इन्होंने कहा कि कोई आपने वर्किंग नहीं करनी, जस्ट सीखना है। तो सबसे पहले मैंने सिस्टम को समझा, सिस्टम को सीखा, सिस्टम को अच्छे से वॉच किया, देखा, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग में आया। तो स्टार्ट में मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा, लोगों की बातें सुननी। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि अपने रिश्तेदार, कज़न सब ने क्रिटिसाइज़ किया। तो उनकी बातों को मैंने अपने माइंड में रख लिया कि मैंने कामयाब होना तो इन लोगों की वजह से होना है, मैंने इनको कामयाब करके दिखाना है। तो ये मैंने एक अपना माइंडसेट बना लिया कि मैंने इस सिस्टम में आ चुका हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सिस्टम में कामयाबी हासिल करनी है। पहले ना करता लेकिन अब करनी होगी। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया लेकिन मैंने लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आया। सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने कोई सेशन मिस नहीं किया। सर्दियों में मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था, गाँव में रहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कोई
सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अपनी छत के ऊपर कोई रूम भी नहीं है। सर्दी की रातों में धुंध में मैंने सेशन को अटेंड किए हैं। सेशन मैंने कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था इस सिस्टम का कि ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, यहाँ पे हमने आज़ादी के साथ काम करना है। मैंने अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव किया, सर ने मुझे बहुत ही अच्छा गाइड किया दिन-रात। जब भी मैंने इनको मैसेज किया, इनका फ़ौरन से मुझे जवाब आया। ये मुझे बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से सिखाते थे और मुझे इन्होंने यही बताया कि आपने ऑनेस्ट रखना है इस सिस्टम में, अपने आप को ईमानदारी के साथ चलना, आगे टीम को गाइड करना है। तो मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी, मेरे साथ 1 जुड़ा, 2 जुड़े, 3 जुड़े, लेकिन मेरी टीम ग्रोथ नहीं कर रही थी, मेरी टीम आगे नहीं जा रही थी। मैंने सर से डिस्कशन की, मुझे बताया, लेकिन सर ने क्या कि आप ठीक कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, सेम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको गाइड किया, सेम आपने अपनी टीम को उसी तरह गाइड करना है। तो मकसद क्या? मकसद ये कि मैंने सेशन अटेंड किए और अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 मेरे डायरेक्ट हैं, लेकिन ये मेरे जानने वाले बहुत कम हैं। 3-4 हैं जो मेरे जानने वाले हैं। बाकी ओवरऑल मेरे टोटली वर्क सोशल मीडिया पे। मैंने अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव किया। फिर मैंने अपने माइंड में एक मकसद बना लिया कि ये सिस्टम पे मैं आ गया हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे कामयाब होना है। कामयाब उन लोगों के लिए होना है जो मुझे नाकाम देखना चाहते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, महँगाई का दौर आप सबको ही पता है। इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी कोई जॉब नहीं अच्छी मिली। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सिस्टम मिला। सर नुमान के मामू हैं, मेरे कोलीग हैं, जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सिस्टम जॉइन किया। मकसद क्या? मकसद ये है कि आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना होता है। माइंड पॉजिटिव रखना होता है और एक ईमानदारी के साथ चलना होता है। आपके माइंड में कोई मुनाफ़िक़त या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से आपके नीचे वाला मेंबर भी का मकसद है आपसे मोटिवेट ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव किया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म का नहीं पता, एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की वो तलाश में होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता। ये आपकी गाइडलाइन होती है, जब आपके पास कस्टमर आता है ना, तो आपने उसको अच्छे वे में गाइड करना होता है। अगर आप उनको अच्छे वे में गाइड नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ मेंबर कोई नहीं जुड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रियल सिस्टम है। रियल सिस्टम तब बनेगा आपके लिए जब आपकी गाइडलाइन इम्प्रूव होगी। यहाँ पे तो 4000 की वैल्यू नहीं है, लोग तो लाखों बैठे हैं, लाखों इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन तब इन्वेस्ट करेंगे जब आपकी गाइडलाइन इम्प्रूव होगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाइडलाइन को बेहतर किया है। जितनी गाइडलाइन इम्प्रूव की है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी किसी मेंबर ने नहीं ये कहा। काफ़ी मेंबर कहते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है? मुझसे कभी भी किसी भी मेंबर ने नहीं कहा। मैंने 1 मंथ सिस्टम को सीखा है, अच्छे से सीखा है, सीख के इस सिस्टम को लेके चला हूँ। तो जब भी आप न्यू मेंबर आते हैं, तो आप कहते हैं कि फ़ौरन से जॉइनिंग हो जाए, फ़ौरन से जॉइनिंग नहीं होती। इसके लिए मारें खानी पड़ती है, इसके लिए बातें सुननी पड़ती है, इसके लिए मुश्किलात से टकराना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, कामयाबी काम करने से मिलती है। लोगों की बातें सुनेंगे तब कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोगों की बातें नहीं ना सुनेंगे, तो फिर आप घर में बैठे रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा बाहर हो क्या रहा है, बाहर चल क्या रहा है, मार्केट में क्या नया चीज़ आ रही है, कैसे लोगों को जी मैंने मिलना है। माशाल्लाह। सर मसूद, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर, जब आपने सिस्टम को जॉइन किया था, टीम वॉरियर को जॉइन किया था, फोर्सेज को जॉइन किया था, तो आपका माइंडसेट क्या था? क्या मैंने थोड़ी देर के लिए करना है, साइड पे हो जाना है, या आपका माइंडसेट ये था कि मैंने मरते दम तक ये काम करना है जब तक मैं कामयाबी के सफर तक पहुँच नहीं जाता? आपका क्या माइंडसेट था? जी, बिल्कुल, मैं बताने लगा था। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माइंड यही था, मेरी शुरू से ये खूबी समझ लें, जो भी समझ लें, मैं जो भी काम करता हूँ ना, मेरी ये आदत है, मेरे ये खून में है, मेरा सूल हो जाता है कि मैंने वो काम करना है। जब मैं हालाँकि मुझे सिस्टम का कुछ नहीं पता था, मुझे लोगों ने बहुत बातें की, मुझे लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया, मैं आपको बता नहीं सकता, सर को तो पता है, लेकिन मैंने एक अपना मिशन बना लिया कि मैंने इस सिस्टम में कामयाब होकर दिखाना है, मैंने लोगों को कामयाब होकर दिखाना है। मैंने अपना माइंडसेट को ना पॉजिटिव रखा। बहुत सी मुझे क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा, बहुत मैंने बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह सर नुमान की गाइडलाइन की वजह से मैं आज इस स्टेज पे पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने अच्छी इनकम भी की है। आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत करूँ। मैंने ये सोच लिया था कि मैंने ये सिस्टम में आ चुका हूँ, तो मैंने ये काम करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। जो मर्ज़ी लोग कहें, क्योंकि लोगों की पहले मुझे कोई परवाह नहीं है। लोगों का तो हमेशा काम ही है ना बातें करना, लोगों को तो काम ही है बोलना। खुद कामयाब होते नहीं, अगले बंदे को भी रोकते हैं, भी ये भी ना कामयाब हो। तो माइंडसेट जो होता है ना, वो आपने पॉज़िटिव रखना होता है। इस सिस्टम में आपने आज़ादी के साथ काम करना होता है, आज़ादी के साथ, किसी के नीचे लाग के नहीं करना होता या किसी से डर के नहीं करना होता। आपने अपना माइंडसेट बना लेना। मैंने अपना माइंडसेट बनाया था कि मैंने ये काम करना है, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे वैसे भी बड़ा शौक था, मेरा मैं ऐसी फील्ड से गुज़रा हूँ या ऐसी स्टेज से गुज़रा हूँ, मुश्किलातें मुझे पहले ही बड़ी हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से घबराया नहीं कभी। मैंने एक मिशन बना लिया था, मैंने अपनी डायरी, जब मैंने सबसे पहले सिस्टम में आया ना, मैंने अपनी डायरी ली और डायरी पे मैंने लिख कर कुछ चीज़ें हैं सीक्रेट, वो मैं सर नुमान को भी भेजी थी। ठीक है ना?
तो मैंने एक अपना माइंड सेट बना लिया था कि मैंने इस सिस्टम में कामयाब होना, जो मुझे मर्जी जो कहें, क्योंकि लोगों ने आपको आके नहीं देना होता, आपने खुद कमा के आपके घर, अपने भाई, अपने बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चों की आपने खुद खिदमत करनी है, तो उनके लिए कुछ करना होता है। अगर आप लोगों की बातों में आके बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप फारिग हैं। लोगों की बातें करेंगे लोग, तो तब भी आपको जवाब आएगा ना। अगर आप लोगों की बात सुनेंगे ही नहीं, तो आपको जवाब कैसे आ जाएगा? तो आप जितनी मेहनत करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी मेहनत की, मजीद इंशाल्लाह आगे इस सिस्टम को मैंने वसी करना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे मेरी यही है कि आप अपना एक माइंडसेट बनाएं, टारगेट बनाएं। यहाँ पे आपने आज़ादी के साथ काम करना होता है। जितना कमाल है, ये तो कहता है लूट लो मुझे, फारसेज तो है ही पैसे की मशीन। जो इस सिस्टम को नहीं समझ रहा उसकी बदबख्ती है, जो इस सिस्टम को समझ रहा है, सीख रहा है, लेके चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो एक दिन कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मेहनत अल्लाह पाक किसी की रखता नहीं है। मेहनत करेंगे तो फल भी मिल जाएगा। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं, तो मंजिल कैसे पाएंगे आप? जी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शेयरिंग थी माशाल्लाह। अभी आप माशाल्लाह से न्यू कमर्स होते हुए तकरीबन 3 से 4 मंथ में तो बंदा एक न्यू कमर ही होता है ना। तो माशाल्लाह सिस्टम को सीखते आगे माशाल्लाह से आपने तकरीबन 8 लाख की यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर ली। 8 लाख से भी ज़्यादा माशाल्लाह आपने अर्निंग कर ली है यहाँ से। और माशाल्लाह एक 500 का नेटवर्क, 500 का नेटवर्क का मतलब कि 500 लोगों को आपने अपने साथ कनेक्ट किया, 500 लोगों को आपने अपने साथ जोड़ा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का काम है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपकी एप्रिसिएशन पे आपके यहाँ पे देते हैं। और आपकी एफर्ट को, आपके हार्ड वर्किंग को, कि आपने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, और अपने पैशन के साथ लगे रहे और अपने सिस्टम को आगे लेके चलते रहे। तो ये होता है मेंबर्स माइंडसेट, कि एक बंदे ने कहाँ से स्टार्ट किया और अपना एक माइंडसेट बना लिया कि भाई मैंने करना है, कुछ भी हो जाए मैंने करना है। ठीक है, उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया कि दुनिया जो कहती है कहती रहे, मैंने अपना काम करना है। ठीक है ना, वो अक्सर सोनू शर्मा साहब कहते हैं ना कि देखिए दुनिया का काम ही है आपको तकलीफें देना, दुनिया का काम ही है आपकी राह में रोड़े बिछाना, कांटे बिछाना, दुनिया का काम यही है। तो जब आप दुनिया की चीजों पे फोकस करेंगे, आप अपने माइंडसेट से हट जाएंगे, अपने टारगेट से हट जाएंगे, अपनी मंजिल से हट जाएंगे, आपका वे ऑफ वर्किंग जो है, आपको लाइफ जीने का मकसद जो है, वो आप उससे हट जाएंगे अगर आप दुनिया की बातों पे फोकस करना शुरू कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे आज सेशन में आता हूँ, अभी जैसे क्या सेशन में एक पेंडू था, वो वाकई ही पेंडू ही था, और पता नहीं कोई चीप किस्म का वो बंदा था जो इस सेशन में भी था, जो बोल रहा था कि लोगों को फंसाने वाला काम है, फलाना काम है। तो ऐसे चीप कुछ होते हैं ना, गंदे किस्म के लोग होते हैं इस तरह के। ठीक है, बिल्कुल मैं इस तरह के लफ्ज बोलूंगा, क्यों, किस वजह से बोलूंगा, कि आप एक ऐसे सिस्टम में आ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे 70 की स्ट्रेंथ बैठी हुई है और यहाँ पे फीमेल्स बैठी हुई हैं, यहाँ पे माशाल्लाह इतने ग्रेट लीडर्स बैठे हुए हैं, और उस बंदे को इतनी शर्म हया नहीं है कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ और क्या चीजें बोल रहा हूँ। अगर ये बंदा सिस्टम बंदे फंसाने वाला काम होता है ना, तो यकीन माने मैं अपने अपना इनको गालियां निकाल रहा होता यहाँ पे आके। और हर बंदा, आप भी मुझे यहाँ पे गालियां निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके आप लोग माशाल्लाह जबरदस्त ये चीजें ना कह रहे होते हैं, आप लोग यहाँ पे गालियां निकाल रहे होते हैं हमें। ठीक है, तो ये सिस्टम है लाइफ चेंज करने वाला, जिंदगी बदलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं, क्योंकि फोर्सेज करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। फोर्सेज करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसको वो बंदे करते हैं जिन्हों के दिल साफ होते हैं, जिन्हों के माइंडसेट क्लियर होते हैं, जिन्हों के कोई मंजिल, कोई मुकाम होता है, जिनका कोई टारगेट होता है, जो अपने टारगेट्स पे काम करते हैं, जो कि अपने माइंड में कोई चीज, कोई एम, कोई मकसद, कोई फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं, जिन्होंने कुछ बनाया होता है अपने माइंड में कि मैंने ये काम करना है और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। जब आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी ना कि मैंने ये काम करना है, कोई भी काम, ये जरूरी नहीं फोर्सेज या प्रॉपर्ली, यहाँ पे आपके अंदर दुनिया का कोई भी काम तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप उसको अपने माइंड में नहीं बिठाओगे। आपका माइंड सबसे बड़ा वेपन है, आपको पता है। आप इससे जो जो चीज पूछोगे ये आपको वो चीज बताएगा, आप इससे जो जो चीज डिमांड करोगे आपको वो चीज बताएगा। मैं अपने माइंड में यहाँ पे एक चीज बिठा देता हूँ कि मैंने आज एक बंदे को क्रिटिसाइज करना है, मुझे माइंड बताएगा कि तुमने उसको क्रिटिसाइज कैसे करना है, किस वे में करना है। अगर मेरा माइंड बताएगा ना कि आज मैंने एक बंदे से मुलाकात करनी है, मैंने स्टार्ट कैसे करना है, सलाम लेना है या नहीं लेना, मेरा माइंड मुझे बताएगा कि हाँ भाई तुमने ऐसे उससे बात करनी है। मतलब क्या, कि आप अपने माइंड से जो चीज पूछोगे आपको आपका माइंड वो बताएगा। हर इंसान को पता है कि मेरे पास माइंड है, हर इंसान के पास सोचने की सलाहियत है, हर इंसान कोई ना कोई नया काम कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। और आप यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हैं, आपके सबके पास एक अलग अलग माइंडसेट है। ठीक है, मेरे पास अलग माइंडसेट है, आपके पास अलग माइंडसेट है। आप अपने माइंडसेट से सोचते हो, मैं अपने माइंडसेट से सोचता हूँ, लेकिन क्या बात है, स्ट्रेटजी और आपका माइंडसेट किस जगह पे फोकस है। अब यहाँ पे
जब फीमेल से मैं पूछूंगा कि आपका क्या टारगेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है फीमेल्स को पता होता है कि हम तकरीबन कोई 20 साल की 22 साल की एज होती है, तो हमें पता है कि स्टडी वगैरह हमने प्रॉपर्ली कर ली, अब हमारी आगे शादी होनी है, ठीक है। फीमेल्स के माइंड में ये होता है कि हमने आगे अब नेक्स्ट घर जाना है, अपने दूसरे घर जाना है, जो कि हमारा अगला घर है, जो हमारे शोहर का घर है, जिस उनके घरों में हमने जाना है। तो उनके माइंड में ये चीज है, उनके माइंडसेट में प्लानिंग भी उसके हवाले से होगी कि अच्छा अब माँ बाप के घर में रह लिया, कैसे रहे, प्यार से रहे, रिस्पेक्ट से रहे, चीजों को देखा, अब उनका माइंडसेट अलग। अब यहाँ पे मैं किसी लड़के से पूछूं कि भाई आपका क्या माइंडसेट है, उसके माइंडसेट में ये चीज होगी कि भाई मैं तो यहाँ पे अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने किसी बंदी को अब ब्याह के अपने पास लेके आना, तो मेरी माइंडसेट की स्ट्रेटेजी अलग होगी, ठीक है। दो वे देखें, आपकी माइंड की स्ट्रेटेजी और फीमेल्स के माइंड की स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होती है। अब हाउसवाइफ होती है ना, अब माशाल्लाह यहाँ पे हमारे सेशन में बहुत ज्यादा हाउस वाइफ बैठी हुई होगी, माशाल्लाह मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, अल्लाह ताला को इज्जत और कामरानियां अता फरमाए सबको। तो देखिए अब हाउस वाइफ है ना, उनके लिए अपने फ्यूचर की माइंडसेट की स्ट्रेटजी अलग होगी। वो क्या, अब उनको पता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैंने अपने शोहर को भी देखना है और मैंने अपनी फैमिली को भी देखना है, मैंने अपने बच्चों को भी देखना है, मेरे लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, मेरा माइंडसेट क्या होगा। अब उनके माइंडसेट को कंपेयर किया जाए एक सिंगल बंदे के साथ, जैसे कि मैं हूँ, और मेरे साथ अगर आप करें कंपेयर, तो मेरा माइंडसेट अलग होगा, उनका माइंडसेट अलग होगा। वो फोर्सेज को अलग तरीके से करेंगे, मैं फोर्सेज को अलग तरीके से करूंगा, लेकिन क्या होगा, हमारा मकसद एक ही होगा। मकसद क्या होगा, कामयाबी, ठीक है। मकसद क्या होगा हमारा, कामयाबी। चाहे यहाँ पे चाहे हाउस वाइफ बैठे हो, यहाँ पे चाहे जॉब वाले पर्सन बैठे हो, जॉबलेस बैठे हो, या अननोन पर्सन जो कि मतलब जिनको अपनी पहचान का नहीं पता वो बैठे हो, लेकिन उनका मकसद क्या होगा, उनका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि कामयाबी। कामयाबी उनका एक मकसद होगा कि मैंने कामयाब होना है। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से ऐसे मेंबर जो कहते हैं कि सर मेरा नाम होना चाहिए, मैं कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ पे अपना हैंड रेस करके बताएंगे मुझे मेंबर्स वो, कि जो कहते हैं कि जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ और मैं कामयाब लोगों की लिस्ट में आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह एक स्ट्रेंथ है, और एक स्ट्रेंथ है माशाल्लाह जो कहते हैं कि जी सर मैं कामयाब लोगों की स्ट्रेटेजी में आना चाहता हूँ और मेरा नाम होना चाहिए। देखें अब आपका सबका पैशन होता है, सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके लिए आपको पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास एक क्लियर कट माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ऐसा आपका लेवल होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी ऐरा गहरा बंदा आगे आपकी बुनियादों से हिला ना सके, आपको आपकी बुनियादों से हिला ना सके। आपको कोई बंदा आगे कहता है फोर्सेज, हमारे कुछ मेंबर क्या करते हैं, सर जी उस बंदे ने मुझे कह दिया फोर्सेज फ्रॉड है, फोर्सेज स्कैम है। अब वो अपने अपलाइन को मैसेज करते हैं, सर जी फलां बंदे ने मुझे कह दिया फोर्सेज हराम है, फोर्सेज फ्रॉड है, फोर्सेज स्कैम है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने सीखा ही नहीं है, आपने सीखा ही नहीं है सिस्टम को। जब आपने अपना माइंडसेट बनाया ही नहीं है सिस्टम को सीखने का, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। क्लियर कट बात है। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताता चलूं। अब देखें, डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर कभी भी डॉक्टर की किताबें बुक्स पढ़े बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियर है ना, इंजीनियर कभी भी इंजीनियर्स की बुक्स वगैरह पढ़ के प्रैक्टिकल किए बगैर इंजीनियर नहीं बन सकता। और डॉक्टर को भी डॉक्टर बनने के लिए पहले स्टडी करनी है, पहले इस चीजों को सीखना है। अब कभी ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट जो है डॉक्टर के पास चला जाए और उसको कहे सर मेरे पेट में दर्द है, और डॉक्टर उसको सर दर्द की दवाई दे दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ऐसा पॉसिबल है, कि यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ऐसा कभी होता है पॉसिबल कि डॉक्टर को एक पेशेंट कहे कि सर मेरे पेट में दर्द है और वो उसको सर दर्द की दवाई दे दे? ऐसा कभी पॉसिबल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता ना। जाहिर सी बात है, डॉक्टर जाहिर सी बात है उसने उसको बोला कि सर में दर्द है तो सर दर्द की दवाई देगा, पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई देगा। अब उस डॉक्टर को कैसे पता कि पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई मैंने फला देनी है, सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई मैंने फला देनी है? उसको कैसे पता? उसको ऐसे पता कि उसने सबसे पहले सीखा है और उसने अपना माइंडसेट बनाया था कि मैंने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। क्लियर है मेंबर्स? मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। कि जिसमें देखिए जब सीखा है तो उसने आगे अपने आप को डॉक्टर की लाइन में लेके गया, क्योंकि उसने सबसे पहले सीखा है। तो जबरदस्त माशाल्लाह मेंबर्स। ये देखिए ये चीज क्लियर, मैं आपको ये पॉइंट करना बताना चाहता था कि आपने कुछ भी बनना है, यहाँ पे आपने कामयाब इंसान बनना है। कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपको करना है काम, और काम करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? सीखना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सब मेंबर बताएंगे काम करने से पहले हमने यहाँ पे क्या करना है?
काम करने से पहले मुझे क्विकली बताएंगे सर, हमने काम करने से पहले यहाँ पे काम को क्या करना है, सीखना है, समझना है कि क्या करना है, मुझे बताएंगे क्या ऐसे ही आ जाना है सिस्टम में? यहाँ पे आपके माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ, आपके माइंडसेट में बना रहा हूँ कि आपका माइंडसेट होना क्या चाहिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, तो ये आपके माइंडसेट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे जब आप अपने कमेंट करेंगे ना कि जी सर सीखना है सीखना है सीखना है, तो मुझे आप लोगों से ये तवक्का भी होनी चाहिए कि हाँ आपने सीखना है। मैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत से अच्छे लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि डेली सेशन पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वकास साहब है टीम हैदर से, माशाल्लाह मैम निमरा है यहाँ पे, मिसेस अली रजा है, ताहिरा टीम मोबिलिटी से माशाल्लाह, मिस रिदा है यहाँ पे माशाल्लाह, ये हर सेशन में मौजूद होते हैं माशाल्लाह। मैं इनको प्रोमिनेंट, ये बंदे प्रोमिनेंट होते हैं, क्यों? इन्होंने अपनी पहचान बनानी है। जो बंदा अपनी पहचान बनाना चाहता है ना, वो हर काम में आगे होता है, वो हर काम में आगे होता है और उनको पता होता है कि मैंने क्या काम करना है, कैसे करना है। अब देखिए कुछ लोग इस सिस्टम को पता है किस वजह से ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग इस सिस्टम को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कुछ लोगों को ये सिस्टम लगता है ये पता नहीं कोई लॉटरी सिस्टम है, बस हम ज्वाइन करेंगे तो हमें पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग इसको जुआ समझते हैं कि बस पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उससे हमें पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग इसको समझते हैं कि पता नहीं ये हलवा है, जैसे वो अक्सर आप जवाब देते हैं कि पता नहीं हलवा है मैं कर लूंगा। कुछ लोगों को कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अक्सर आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस स्टोरीज लगा रहे होते हो, अगले दोस्त आपको देख रहे हैं, इस बंदे ने आज का 50,000 कमा लिया, इस बंदे ने आज का 1 लाख कमा लिया, इस बंदे ने आज की 20,000 कमा लिया। इसका मतलब है ये तो दरख्तों से पैसे उतर रहे हैं भाई, इसका मतलब मैं भी ज्वाइन करूंगा भाई, फटाफट से कमाना शुरू कर दूंगा। ये माइंडसेट गलत होता है लोगों का, कुछ लोगों का। और कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, सिस्टम में आने के बाद ये करते हैं कि जी भाई मैंने सिस्टम को ज्वाइन करना है कि फटाफट मुझे पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। बात बताने की वही कि जब डॉक्टर को बनने में भी, डॉक्टर बनने के लिए भी सबसे पहले डिग्रीज करनी है, एग्जाम्स देने हैं, तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, बुक्स पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, फिर एग्जाम्स देने हैं, पास होना है, क्लियर होना है, फिर उसके नाम के आगे टैग लगता है कि एमबीबीएस डॉक्टर फला फला फला। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आपने कामयाब होना है, कामयाबी के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्रेस के लिए आपको सीखना है प्रॉपर्ली। तो सीखेंगे तो ही आपका काम होगा। जैसे सर मसूद ने भी आपको बताया कि सर मैंने कभी ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं किया, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे माशाल्लाह अबू तुराब है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे सेशन में होते हैं। मिस सक्सा है, मिस मारिया है, यहाँ पे मिस रिदा है, उसके बाद टीम हैदर से सर वकास रजा है। माशाल्लाह ये प्रोमिनेंट मेंबर है ना, प्रोमिनेंट मेंबर है, हर सेशन में बैठे होते हैं। मैं यकीन माने, मैं आपको यहाँ पे मैं 100% आपको मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, 5 महीनों में, 10 महीनों में, 1 साल में, यकीन मानिएगा इन लोगों के अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स आएंगी, हम खुद हैरान होंगे कि यार ये बंदे क्या बातें बोल रहे हैं। हमारे अंदर के हमारे खुद चीजें हैरान हो जाएंगी कि यार ये बंदे क्या बातें बोल रहे हैं, कैसा सेशन डिलीवर कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर बात है। ये चीजें होंगी, क्यों? इनके माइंडसेट क्लियर है, इनके माइंडसेट। जो बंदा डेली सेशन में आता है ना, वो कहते हैं ना, अक्सर जब क्लास होती है ना, स्कूल में आप जाते हो ना, तो दो तरह के बंदे जो है ना, वो सर जो टीचर होते हैं ना, उनकी नजर में होते हैं क्या? एक वो बंदा जो क्लास में प्रॉपर्ली रेगुलर होता है और इंटेलिजेंट होता है, और एक वो बंदा जो क्लास में सबसे निकम्मा होता है और सबसे लेट क्लास में आता है। ये 2 बंदे सर की नजरों में प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं क्या? एक जो लायक होता है, प्रॉपर्ली सिस्टम को लेके चलता है, पढ़ता है, सीखता है, समझता है, और एक वो बंदा जो कि बिल्कुल नालायक होता है। ठीक है, तो उनमें से आप अक्सर देखते हो, कभी कभी होता है कि जो प्रोमिनेंट आने वाला बंदा होता है ना, वो समटाइम अपनी चीजों को एबिलिटी के साथ लेके चल रहा होता है, प्रोग्रेस की तरफ चल रहा होता है कि जी सर मैं 100% अपना दे रहा हूँ। और जब एक बंदा अपना 100% दे रहा होता है ना, उसका माइंडसेट क्लियर होता है, उसका वे ऑफ वर्किंग क्लियर होता है, उसका वे ऑफ गाइडलाइन क्लियर होता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, उसका प्रॉपर्ली सारा कुछ क्लियर होता है ना, तो यकीन माने उसके लिए एक ऐसी एबिलिटी, ऐसा काम, ऐसा मुकाम, ऐसी जगह अल्लाह ताला पाक उसको यहाँ पे कामयाबी दे देते हैं, आपके तस्वुर में नहीं होता। जैसे भी आपको मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर शहर में रहता हूँ। ठीक है, लाहौर में रहने के बावजूद यकीन माने मैंने आज तक पीसी का चेहरा तक नहीं था देखा कि पीसी होता कैसा है, पीसी की बिल्डिंग तक नहीं थी मैंने देखी। पीसी होटल जिसकी जिसकी आपको लास्ट टाइम हमारा सेमिनार हुआ है, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे होते हुए यकीन माने मैंने पीसी देखा ही नहीं था, पीसी है क्या, कहाँ पे है, नाम सुना था बस मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं था। जिस दिन हमारा सेमिनार था ना, उस सेमिनार पे मैं जब गया तो यकीन माने मैं काफी लोगों से पूछ पूछ के गया कि भाई पीसी कहाँ पे है, पीसी कहाँ पे है, मुझे बताएं पीसी होटल कहाँ पे है। उस इवन के मैं पीसी होटल के साथ खड़ा हुआ था और फिर भी मैंने गार्ड से पूछा, साथ वाली बिल्डिंग थी उनकी कोई, तो उस वहां पे गार्ड वगैरह खड़े थे, मैंने फिर भी उनसे पूछा, मैंने कहा सर यहाँ पे पीसी होटल है कहाँ पे है? उसने कहा भाई ये साथ ही तो पीसी होटल है। तो यहाँ पे आप मेरी चीज देखें, मेरी बात देखें कि मैं इस सिस्टम की मैं आपको पावर बता रहा हूँ, इस सिस्टम की फोर्सेज की मैं आपको पावर बताने लगा हूँ। हवा यहाँ पे एक्टिव होकर बैठिएगा, मैं आपको इस फोर्सेज की पावर बताने लगा हूँ। ठीक है, ये फोर्सेज स्टार्ट कहाँ से हुआ और कहाँ पे गया। ठीक है,
अब जब मुझे उसके पीसी के साथ खड़े ही नहीं था पता कि पीसी में कि होटल में कि पीसी कहाँ पे है, मुझे गार्ड ने बताया कि सर ये साथ तो पीसी है। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जब मैं पीसी होटल में एंटर भी होने लगा हूं, अब मुझे ये नहीं था पता कि पीसी में जाना कहाँ से है, किस तरीके से जाना है। उन्होंने अक्सर वो मेटल डिटेक्टर, वो अक्सर उनके वॉक थ्रू गेट होते हैं ना जो उनके लगाए हुए होते हैं, जिनसे वो चेकिंग वगैरह करते हैं, तो वो लगा हुआ था। अब मुझे पता नहीं था कि वहां से जाना है या साइड से जाना है, मुझे नहीं था पता। मुझे 3 से 4 बार उस गार्ड ने रोका, सर यहाँ से नहीं यहाँ से आए। मैं फिर कंफ्यूज होगा, मैं फिर यहाँ से जाने लगा, फिर कहता सर यहाँ से नहीं यहाँ से जाएं। मैं फिर वहां से हो गया, फिर मैं उसके पास से होके आया, फिर मैं इधर हूँ। यकीन माने उस बंदे ने मुझे 3 से 4 बार मुझे नोट डाउन किया, मुझे रोका कि भाई यहाँ से नहीं जाना। मुझे बताने का मकसद कि मुझे पता ही नहीं था कि पीसी है क्या। अभी आगे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्टिव होके बैठे के मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने मेंबर्स एक्टिव बैठे हैं। ये मैं आपको इस पावर सिस्टम की पावर बताने जा रहा हूँ। एक्टिव होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो बंदा जिसको पीसी का पता ही नहीं है कि पीसी है कहाँ पे, पूछ पुछा के चला गया। और जब पीसी के अंदर एंटर होने ही लगा है, और जब पीसी के अंदर एंटर हुआ, और जब स्टेज पे जाने के बाद टीम वॉरियर फाउंडर सर जो शहजाद वट्टू साहब है, उन्होंने जब नाम पुकारा कि नुमान राजपूत जिन्होंने एक टारगेट अचीव किया है वो स्टेज पे आ रहे हैं, और उन्होंने जब ये अल्फाज बोले कि ये वाहिद बंदा है जो हर ट्रेनिंग में मौजूद होता है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये वाहिद बंदा है जो हर ट्रेनिंग में मौजूद होता है, और हर ट्रेनिंग में मौजूद होने के बाद की वजह से इसने आज एक अचीवमेंट ली है। और पीसी होटल की दीवारों पे जब गूंज उठी ना नुमान राजपूत के नाम की, जब उन्हें बोला गया कि हाँ भाई नुमान राजपूत भी कोई यहाँ पे चीज है, और पीसी के दीवारों किसी हाल में जब यहाँ पे तालियों की गूंज थी और मेरे लिए तालियों की गूंज थी, तो यकीन माने वो सिस्टम, ये वही सिस्टम है जो मैंने 3000 से स्टार्ट किया था, और आज मैं 300 करोड़ मालियत के जो पीसी होटल था उसके अंदर गया, और मेरी उस वहां पे नाम बोला गया नुमान राजपूत, और क्लैपिंग हुई, और पूरे हाल में नुमान राजपूत होता गया। ये सिस्टम की पावर कि 3000 से स्टार्ट किया था, लेकिन और मैं कहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे देख सकते हैं किन किन मेंबर्स को ये बात क्लियर हुई है। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिनको ये बात ये समझ आई है कि आपका मैं यहाँ पे माइंड क्लियर कर रहा हूँ। माइंड क्लियर मैं कैसे कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में था वो नुमान जिसको कल तक कोई बंदा जानता ही नहीं था, आज पीसी होटल में, जो कि दुनिया का बेस्ट होटल में से वो एक होटल माना जाता है, और वहां पे जाके जब आपका एक नाम बोला जाए तो यकीन माने कहाँ पे बात जाती है। और ये वही बिजनेस है, वही सिस्टम है जो कि दुनिया का सबसे सस्ता तरीन बिजनेस है। सबसे सस्ता तरीन बिजनेस जो मैंने मेरे वक्त में, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी 2800 से की, तो मैंने 2800 से स्टार्ट किया था। और ये है 2800 की पावर, और ये है उस पाकिस्तानी करेंसी की पावर, और ये है इस फोर्सेज की पावर कि इस फोर्सेज ने उस पीसी होटल में मेरा एक नाम बना दिया। और यकीन माने ये पावर आपके सामने है। तो आप लोग इस सिस्टम को सीरियस ही नहीं लेते, अपने माइंडसेट क्लियर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसको क्लियर करेंगे तो आपका एक नाम होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मेंबर्स, अगर मैं बोलने पे आऊँ, लाइक जब मैं आपको सेशन देता हूँ और मैं बोलता हूँ, क्या मुझे चुप करवाना आसान है कि मुश्किल? अगर तो आसान है तो अपना हैंड रेस करेंगे, बल्कि आपको मैं आसानी कर देता हूँ। अगर आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे आपको सेशन दे रहा होता हूँ तो मुझे चुप करवाना मुश्किल है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मुझे चुप करवाना मुश्किल है? अपना हैंड रेस करके बताएंगे कि जब मैं सेशन दे रहा होता हूँ तो मुझे चुप करवाना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल, मुझे अपना हैंड रेस करके बताएंगे कि जी सर अगर आप सेशन देते हैं तो आपको चुप करवाना मुश्किल है। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें जो मेंबर्स एक्टिव बैठे हुए हैं वो तो वाकई कह रहे हैं कि सर बिल्कुल आपको चुप करवाना मुश्किल है। तो सर देखिएगा, मैं जो नुमान राजपूत, जब पीसी होटल में मेरा नाम बोला गया, जब मैं स्टेज पे गया, तो यकीन माने मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकले। वहां पे सर राना जवाद बैठे थे, सर जिशान बैठे थे, सर हैदर मुगल बैठे थे, मुजम्मिल साहब बैठे हुए थे, सारे लीडर वहां पे बैठे हुए थे। उनको यही था कि जब नुमान साहब स्टेज पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। और इन्होंने तो लाइव देखा था ना, इन्होंने तो सब लोग देखा था कि वहां पे वो बंदा बैठ के उसके अल्फाज मुंह से निकले ही नहीं, वो बंदा क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। तो उस मेरे अल्फाज ही नहीं निकले, तो क्या वजह थी? मेरे दिल के अंदर से वो चीज निकली कि यार मैंने जो अपना माइंडसेट बनाया था ना कि जो इज्जत मुझे देनी है, मुझे मिलनी है, मैंने वो इज्जत लेनी है। तो ये सिस्टम है, मेरे उस्तादों की रिस्पेक्ट है, जिस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां पे माइंड जाके मुझे ये मुकाम मिला। और मेरी आंखों में से आंसू निकला, यकीन माने मैं कांप रहा था, स्टेज पे जाते हुए मैं कांप रहा था। और मैंने अभी सिर्फ अपने अल्फाज से अपने मुंह से दो अल्फाज ही निकाले थे कि सर मैं सबसे पहले अपने राना जवाद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद सर शहजाद भट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतने अल्फाज बोले थे और मेरी आंखों में आंसू थे।
मेरी जुबान थरथरा रही थी, मेरी जुबान थरथरा रही थी, कांप रहा था मैं कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, किस जगह पे मैं आ गया हूँ। और मुझे देखने वाले लोग, ये सारा जो मजमा आगे बैठा हुआ है, सारा मुझे वॉच कर रहा है, मुझे देख रहा है, और मेरे लिए तालियां बजाने के लिए उन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए हैं, और हाथ के लिए मेरे लिए तालियां उन्होंने बजानी है। जब उन्होंने कहा ना कि सर शहजाद भुट्टो ने कहा कि यार ये बंदा है, ये वाहिद वो बंदा है। मैंने सर शहजाद की एक सेशन सुना था, उन्होंने कहा कि मुझे ना अप लेवल से ना क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ रहा था और मुझे सपोर्ट नहीं थी हो रही, तो उधर ना अक्सर एक बंदे को अप्रिशिएट किया रहा था कि यार ये वाहिद बंदा है जो ऐसे करता है, ये वाहिद बंदा ऐसे करता है। तो सर शहजाद ने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे अपलाइन के मुंह से ये अल्फाज निकला कि ये शहजाद भट्टू वाहिद बंदा है जो इतना मेहनत करके आगे आया। तो कहते हैं कि जो ये वाहिद वाला लफ्ज है ना कि वाहिद बंदा, ये सुनने के लिए मैंने हार्ड वर्किंग की। तो यकीन माने जब मेरे लिए वो लफ्ज बोला गया उस पीसी होटल में जाके कि ये वाहिद वो बंदा है जो हर ट्रेनिंग में मौजूद होता है, तो इसने चीजों को सीखा, लेके चला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से ट्रेनिंग की पावर, कि जब ट्रेनिंग की पावर, जब आप ट्रेनिंग को कदर की नजर से देखते हैं, ट्रेनिंग को आप प्यार की नजर से देखते हैं, ट्रेनिंग को आप अपने पैशन की नजर से देखते हैं, ट्रेनिंग को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की नजर से देखते हैं, तो आपको ऐसी ऐसी इज्जतें मिलती हैं, आपको ऐसे ऐसे मुकाम मिलते हैं। यकीन माने मैंने सोचा ही नहीं था। ये आपको अपना वे ऑफ विजन बता रहा हूँ और अपना माइंड सेट बता रहा हूँ जो मैंने किया था कि भाई मैंने उस मुकाम तक जाना है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी आगे की मेरी सोच है, इससे भी आगे के मेरे माइंड सेट है, और मैं अपने एक एक लीडर को अपने साथ लेके चलूंगा। और मेरा माइंड है कि मेरा एक एक लीडर, अब मेरा एक एक लीडर जब आप बोले, अब जहाँ पे जब मैं उधर गया हूँ, अब मैंने अपने अपलाइन का नाम लिया, सर जवाद साहब का नाम लिया, सर जान साहब का नाम लिया, उनको नाम लिया कि यार इन्होंने, ये बंदे हैं जो मतलब जिन्होंने गाइड किया था, जिन्होंने बताया था, समझाया था, तो उनके लिए कितना प्राउड फील मोमेंट होगा। तो जब आपके आने वाले बंदे आपका नाम लेके आगे बोलेंगे, तो यकीन माने आपके पेरेंट्स को इतना प्राउड होगा, आपको पता ही लगेगा कि आप कहाँ कहाँ से प्राउड फील मोमेंट की तरफ चले गए हैं। और जब मैं उस सिस्टम से वहां से मैं जब आया ना, जब मैं वहां से घर आया, तो यकीन माने मेरे पेरेंट्स की खुशी का लम्हा ही ऐसा था, यकीन माने उनकी खुशी फूले नहीं समा रही थी। और वो वाहिद लम्हा ऐसा था, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हमारे बेटे को फलां मुकाम तक पहुंचा दे। मेरी माँ, मेरी वालदा जो है मेरे लिए इतनी दुआएं करती हैं, इतनी दुआएं करती हैं। तो मैं उनकी दुआओं को मैंने देखा कि यार जब मेरी वालदा इतनी दुआएं करती है, मैं मेहनत करने से क्यों हटूं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको आपका माइंडसेट बना रहा हूँ, आपको चीज क्लियर कर रहा हूँ कि मेहनत करें और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को देखें, और अपने पेरेंट्स का प्राउड बनने के लिए अपने विजन को क्लियर करें, अपने माइंडसेट को क्लियर करें। आपकी कहाँ कहाँ पे आपकी गूंज होगी आपको अंदाजा ही नहीं है। आप अपने साथ लॉयल होंगे, अपने अप्लायंस के साथ लॉयल होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस किस वे में जाके चलते हो। कुछ हमारे न्यू कमर्स ऐसे होते हैं जो अभी न्यू न्यू चढ़ रहे होते हैं, परवान चढ़ रहे होते हैं, अभी इनिशियल स्टेप पे होते हैं, तो उनके अंदर प्राउड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, वो अपने अप्लायंस को पछाड़ के रख देते हैं कि भाई उसको बंदे को, उसके बंदे को फॉलो ना करो, उस बंदे को ये ना करो, उस बंदे को ना छोड़ो, मुझे फॉलो करो, मैं जो बता रहा हूँ वो करो। तो जिस बंदे में मैं आ जाती है ना, फिर अल्लाह ताला की पाक उस ज़ात होती है ना, उस बंदे की मैं को नहीं देखती कि इस बंदे में मैं क्यों आई है। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये आपको बताया था, आपको एक स्टोरी अपनी बता दी कि देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो जगह थी जहाँ पे मुझे कोई जानता ही नहीं था। मैं 2 लोगों में भी बैठा था तो नुमान बैठा था, उसका बैठना या ना बैठना एक बराबर था। मैं हजारों लोगों में भी बैठता था, उसका बैठना ना बैठना एक बराबर था। लेकिन आज जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बंदे के साथ जाता हूँ ना, तो उनको पता चलता है कि भाई, उनको पता चलता है कि यार कोई नुमान राजपूत कोई बंदा आया है। और मैं अपनी टीम को मिलने के लिए गया, तो यकीन माने मेरे टीम ने मेरे ऊपर फूलों की बरसात की, मेरे ऊपर फूल फेंके, और मेरे पेरेंट्स ने वो बात देखी कि यार देखो मेरे बेटे को इतनी इज्जत मिल रही है। मेरे बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरे बेटे को इतनी इज्जत मिल रही है। तो ये सिस्टम है जिसको लोग समझते हैं कि ये कोई काम है करने वाला, ये कोई काम है करने वाला। हाँ भाई, ये कोई काम है करने वाला, यही वही काम है जिस काम से हमें इज्जतें मिली हैं। तो जिस लोगों ने नहीं करना, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं हो, ये काम करने वाला नहीं है, वो छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने करना है वो आप जैसे हैं जो माशाल्लाह सेशन में बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हमारे अपलायंस को कामयाबी अता फरमाए, हमारे सब लीडर्स को, मेरे लीडर्स यहाँ पे आए हैं, सेशन में आए हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अपने माइंडसेट क्लियर करके अपना एक टारगेट बना रहे हैं, टारगेट पे काम करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कामयाबी जल्दी से मिलेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे ऐसे ही सेशन में। कल का सेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जबरदस्त होगा। इंशाल्लाह खुद भी और अपनी टीम को भी लेके आए। ठीक है मेंबर, तो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का, आपकी दुआओं का। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एवरीवन। यहाँ पे सेशन को करते हैं एंड, तो मिलते हैं कल के सेशन में। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। वेट अ मिनट।